गरीब की नवरात्रि। कहानी एक आस्था और विश्वास की। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला रामू बेहद गरीब था। उसके पास जिंदगी जीने के लिए कुछ खास साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा में एक अनोखी शक्ति थी। वो हर साल नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का व्रत करता और अपनी झोपड़ी को फूलों और दीपों से सजाता। इस व्रत और पूजा से वो अपनी जिंदगी की तमाम कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद बनाए रखता था कि माँ दुर्गा उसकी सुनेंगी और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी। इस बार नवरात्रि रामू के लिए खास मायने रखती थी। उसकी पत्नी सुशीला, जो सालों से बीमार थी, अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इलाज के लिए रामू के पास पैसे भी नहीं थे। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर रामू का दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी आस अब भी अडिग थी। उसकी उम्मीद थी कि माँ दुर्गा उसकी पुकार सुनेंगी और कोई चमत्कार होगा। सुशीला की बिगड़ती हालत के बावजूद रामू ने नवरात्रि के व्रत का संकल्प किया। उसने खुद से वादा किया कि वो इस बार व्रत पूरी शक्ति से करेगा और माँ दुर्गा से प्रार्थना करेगा कि उसकी पत्नी को बचा ले। उसकी जिंदगी में इससे बड़ी कोई और चीज नहीं थी। वो हर रोज अपनी झोपड़ी के बाहर दीप जलाता और माँ दुर्गा की आराधना करता। गांव के लोग उसकी श्रद्धा देखकर हैरान थे। सभी जानते थे कि रामू की हालत कितनी खराब है, लेकिन वो किसी से मदद नहीं मांगता। उसे भरोसा था कि माँ दुर्गा उसकी जरूर सुनेंगी। रामू भाई, कैसी तबीयत है भाभी जी की? सुना है हालत बहुत खराब है। किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा मुझे। भैया क्या बताएं, दिन पर दिन हालत खराब हुए जा रही है। डॉक्टर हकीमों के भी बहुत चक्कर काट लिए हैं, लेकिन कुछ असर सा होता दिख ही नहीं रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह की बीमारी ने घर कर रखा है। अब तो बस माता रानी की ही कृपा है। हाँ भाई, अब तो माता रानी ही सबका भला करेंगी। रामू ने अपने कमजोर शरीर और थकी हुई आत्मा के बावजूद इस चढ़ाई को तय किया। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, माँ मेरी सुशीला को बचा लो। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। मंदिर के बाहर बड़ी भीड़ थी, क्योंकि ये नवरात्रि का आखिरी दिन था और गांव के सभी लोग माता की आरती में शामिल होने आए थे। रामू भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग कहीं और थे। वो बार बार अपनी पत्नी की हालत के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता था। उसकी आत्मा चीख रही थी, माँ क्या आप मेरी सुनेंगी? जब आरती शुरू हुई, मंदिर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। सभी भक्त माता की जयकार कर रहे थे, लेकिन रामू का मन भक्ति में डूबने की बजाय चिंता में घिरा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार सुशीला की बीमार हालत आ रही थी। उसने सोचा, क्या ये मेरी आखिरी उम्मीद है? क्या माँ सच में मेरी प्रार्थना सुन रही हैं? आरती के बाद सभी लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर जाने लगे। रामू वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी थी, लेकिन उसका दिल उदास था। उसने माँ से पूछा, क्यों माँ? मैंने हमेशा आपकी पूजा की है। क्या मैं इतना गरीब हूँ कि मेरी प्रार्थना आपके पास पहुँचती नहीं है? वो मंदिर के भीतर चला गया और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मंदिर के पुजारी, जिन्हें सब बाबा कहते थे, रामू के पास आए। बाबा को रामू की हालत का पता था। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, रामू, आज तेरी आत्मा बोझिल क्यों लग रही है? तू हर साल माँ का व्रत करता है, फिर आज इतना उदास क्यों है? रामू ने बिना सिर उठाए धीमी आवाज में कहा, बाबा, मेरी सुशीला मर रही है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसका इलाज शहर जाकर करा सकूं। मैंने सोचा था कि माँ मेरी प्रार्थना सुन लेंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। क्या माँ गरीबों की नहीं सुनती? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, रामू, माँ सबकी सुनती है, गरीब हो या अमीर। लेकिन कभी कभी हम जो मांगते हैं वो हमें तुरंत नहीं मिलता। माँ हमें हमारी परीक्षा लेने के लिए कठिनाइयों से गुजारती है, ताकि हम समझ सकें कि हमारी आस्था कितनी गहरी है। रामू की आंखों में और आंसू आ गए। बाबा, मेरी आस्था तो अब भी माँ में है, पर अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं क्या करूंगा?
मैंने माँ से हमेशा उसे बचाने की ही प्रार्थना की है, फिर भी। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ तेरी प्रार्थना सुन रही है रामू, लेकिन शायद माँ तुझसे कुछ और चाहती है। कभी कभी हमें जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार होता है उन्हें छोड़ना पड़ता है। माँ तुझसे तेरा विश्वास नहीं छीन रही है, बल्कि तुझे सहन शक्ति का पाठ पढ़ा रही है। रामू ने बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और असमंजस था। उसने पूछा, पर मेरी सुशीला, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, हम जीवन में अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं रामू, लेकिन याद रख, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। हम सिर्फ एक यात्रा का अंत और दूसरी यात्रा की शुरुआत है। माँ दुर्गा तेरे साथ है, चाहे जो भी हो। तूने अपना कर्तव्य निभाया, अब बाकी माँ पर छोड़ दे। रामू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सी शांति का भाव आ रहा था। उसे ये समझ में आ गया था कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए जितना कर सकता था वो कर चुका था। अब उसे माँ पर भरोसा करना था। उसे ये महसूस हुआ कि अगर सुशीला चली भी गई तो वो माँ की इच्छा से ही होगा। रामू ने बाबा के चरण छुए और कहा, मैं अब समझ गया बाबा, जो भी होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। अब मुझे डर नहीं है, माँ जो करेंगी वो सही होगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। रामू, तूने अपना सच्चा भक्त होने का सबूत दिया है। अब तू घर जा और जो भी होगा उसे शांति से स्वीकार कर। रामू ने मंदिर की ओर आखिरी बार देखा, फिर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब पहले जैसा भारीपन नहीं था। उसका दिल हल्का हो चुका था। जब रामू अपनी झोपड़ी पहुंचा तो उसने देखा सुशीला चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन वो अभी भी जीवित थी। रामू उसके पास जाकर बैठा और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो अपने आंसू छिपा नहीं रहा था। उसने सुशीला से कहा, मैंने माँ से प्रार्थना की है सुशीला, अब जो भी होगा हम उसे स्वीकारेंगे। सुशीला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई। उसकी आंखों में भी शांति थी, जैसे उसे भी अब माँ की इच्छा का आभास हो गया हो। उसने रामू का हाथ दबाया। जीवन मरण तो नियति का खेल है। मेरा भाग्य कि मुझे आपके जैसे इतना देखभाल करने वाला पति मिला। मेरा जीवन जितना भी था आपके साथ हंसी खुशी से बीता। आपने मेरा बहुत ध्यान रखा। माता रानी की कृपा रही तो अगले जन्म में भी आपकी ही अर्धांगिनी होने की माँ से प्रार्थना करूंगी। उस रात सुशीला ने अपनी आखिरी सांस ली। रामू ने उसे जाते वक्त देखा और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को नहीं रोका। उसकी आत्मा में एक शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि जो हुआ वो माँ दुर्गा की इच्छा से हुआ है। सुशीला चली गई, लेकिन रामू का विश्वास जीवित था। उसकी आस्था ने उसे सहनशील बना दिया था और उसे माँ पर पूरा भरोसा था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। सुशीला की मृत्यु के बाद रामू ने नवरात्रि का व्रत पूरा किया। उसने अपने आंसू नहीं रोके, लेकिन उसका दिल अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वो जानता था कि माँ दुर्गा ने उसे शक्ति दी है और वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी सकता है। गांव के लोग रामू की सहनशीलता और आस्था को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि एक गरीब आदमी जिसने अपनी पत्नी को खो दिया, आखिर कैसे इतनी शांति और संतोष के साथ जीवन जी सकता है। लेकिन रामू के भीतर एक अनकही शक्ति थी, जो उसकी माँ दुर्गा के प्रति गहरी भक्ति और अटूट विश्वास से पैदा हुई थी। समय बीतता गया। रामू ने अपना जीवन माँ की भक्ति में फिर से स्थापित कर लिया। अब उसकी जिंदगी में नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया था। हर साल जब ये त्योहार आता, वो अपने पूरे गांव के लोगों को अपनी झोपड़ी में बुलाता और माँ दुर्गा की पूजा करता। उसका मानना था कि उसकी पत्नी सुशीला अब माँ के चरणों में विश्राम कर रही है और वो खुद भी माँ के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी का हर दिन बिता रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद रामू के भीतर एक अनकहा दर्द भी छिपा हुआ था। सुशीला की यादें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार उभर आती। जब वो अकेला होता तो उसे सुशीला की हंसी, उसका प्यार भरा स्पर्श और उसके साथ बिताए हर पल याद आते। वो जानता था कि उसकी पत्नी शारीरिक रूप से उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में वो हमेशा उसके साथ रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।